ये हाइपरपोलराइजेशन की ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, इससे ये हाइपरपोलराइजेशन की तरफ चल जाता है। हाइपरपोलराइजेशन से दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अटेन कर लेता है। इसका ग्राफ उसके ग्राफ से भी डिफरेंट है। 80 -60 40 20 0 एंड +20 40 से ये 60 से होता है ऊपर। ये है पेस मेकर पोटेंशियल। रैपिड डीपोलराइजेशन, रैपिड रिपोलराइजेशन, ये हाइपरपोलराइजेशन हो गया, इससे दोबारा चले जाता है रेस्टिंग में। अब एक टर्म है फनी करंट। फनी करंट डिफरेंट टर्म नहीं है, ये पेस मेकर पोटेंशियल को ही कहता है। पेस मेकर पोटेंशियल का दूसरा नाम है पेस मेकर पोटेंशियल। पेस मेकर पोटेंशियल का असल में चौथा नाम है, दो नाम मैं पहले भी बता चुके हैं, पेस मेकर पोटेंशियल, पेस मेकर करंट और डीपोलराइजेशन। इसमें तीसरा नाम है स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन, और ये फनी करंट, ये भी इसी का नाम है। इसको फनी करंट भी कहते हैं क्योंकि ये अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके पास। इसमें एकदम से सोडियम इनसाइड मूव कर जाता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल उसके बाद पैदा होता है, इसलिए इसको फनी करंट। इसका स्पेशल है। तीसरी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल में। ह्यूमन हार्ट में कंडक्टिव सिस्टम होता है, ये कंडक्टिविटी उसी को कहते हैं, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम SA नोड टू AV नोड एंड AV नोड टू ऑल द हार्ट। कंडक्टिव सिस्टम मॉडिफाइड फाइबर, स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर से बनता है, और वो स्पेशल टाइप ऑफ मसल फाइबर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ के बने होते हैं। उस कनेक्टिव टिश्यूज़ का नाम है जंक्शनल टिश्यू। SA नोड से जब AV नोड पे इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होते हैं, तो दरमियान में जो फाइबर्स होते हैं इनको इंटरनोडल फाइबर्स कहते हैं। इंटरनोडल फाइबर्स भी 3 तरह के होते हैं, इनके सिर्फ नेम ही काफ़ी है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। वैसे इनके पूरे नाम में साइंसदानों के नाम है साथ, लेकिन इतना भी काफ़ी है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ इम्पल्सेस, जब जो इम्पल्स पैदा हो गई है SA नोड से, अब AV नोड जाएगी, AV नोड से बंडल ऑफ से लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच पर फाइबर्स और आगे सॉन। तो इसमें वेलोसिटी की डिफरेंट इम्पल्सेस होती हैं। SA नोड में तो पैदा हुई है, AV नोड में इंटरनोडल फाइबर्स में, एट्रियल मसल में, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजी फाइबर, अच्छा एक मिनट में बताती हूँ, और वेंट्रिकुलर मसल। पर्किंजी फाइबर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और सबसे कम AV नोड में होती है। मिनिमम वेलोसिटी होती है इसमें, और इसमें मैक्सिमम पर्किंजी फाइबर्स में इसमें मैक्सिमम होती है। इसमें 4 मीटर पर सेकेंड और इसमें 0.05 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसमें 0.3 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी कम ही होती है, लेकिन इतनी कम जितनी उसमें थी। बंडल ऑफ हिस में 0. एट्रियल मसल में 0. वेंट्रिकुलर मसल में 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 0.1 नहीं है इंटरनोडल फाइबर्स में, यहाँ पे 1 है।
खाली 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर है 0.12 मीटर पर सेकेंड। इंटरनल फाइबर्स में तो SA नोड और AV नोड में अच्छा खासा डिफरेंस है इसका इम्पल्स की स्पीड का। तो ये AV डिले कहते हैं इसको, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों? SA नोड से जब AV नोड में आ रहा था तो SA नोड में पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर वेंट्रिकल। इससे फ़ायदा ये होता है कि एट्रिया अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, ताकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका ब्लड वेंट्रिकल्स में चल जाता है, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस। आखिरी प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी ability of tissue to shorten in length, मतलब to shorten in length या to contract in response to stimulus। इसमें 2 फिनोमिनाज हैं, एक तो है ऑल और नन लॉ और दूसरा है स्टेयरकेस फिनोमिना। ऑल और नन लॉ क्या है? सिनेक्टिव, वो मैंने बताया था। ऑल और नन लॉ ये है कि तमाम कार्डियक मसल्स जो है वो एक साथ या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब 1 वोल्ट पे भी इतनी ही कॉन्ट्रैक्शन होगी जितनी 2 वोल्ट पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन देंगे हार्ट एक टाइम में। ये भी सेम ही आता। अगर 1 वोल्ट दिया है तो भी यही है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। शर्त यह है कि थ्रेशोल्ड नहीं आना चाहिए, ये थ्रेशोल्ड से नीचे है, इसलिए ये नन है और ये ऑल है, और ये डिफरेंस इनके दरमियान भी सेम ही होगा। ये स्केलेटल मसल से डिफरेंट है। स्केलेटल मसल का ये पूरे मसल फाइबर पे लगता है, लेकिन ये पूरे मसल कार्डियक मसल पे लगता है, उसका एक फाइबर पे लगता है, एक मसल फाइबर। दूसरा स्टेयरकेस फिनोमेना। जब फ्रॉग का डेड लिया गया हार्ट, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इम्पल्सेस लगाई गई शॉर्ट इंटरवल 2 सेकंड्स के बाद, देखा गया कि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही थी, लेकिन एक वक्त आया कॉन्ट्रैक्शन कॉन्स्टेंट हो गई। जो कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ना था, इसको वोल्टेज ये कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ना ये कहलाता है स्टेयरकेस में। ये स्टेयरकेस। ओके, और इसके बाद बस एक आखिरी चीज़ रही है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। द पीरियड ड्यूरिंग विच इम्पल्स, वो पीरियड जिसमें जो मसल होता है कॉन्ट्रैक्शन नहीं शो करता, रिस्पॉन्स नहीं देता। अब ये 2 तरह के रिफ्रैक्टरी पीरियड हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें जितनी मर्जी स्ट्रेंथ के स्टिमुलस आ जाए, नो रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें मसल जो होता है ये डीपोलराइजेशन होता है, और एक डीपोलराइजेशन ख़त्म होने से पहले दूसरी शुरू नहीं हो सकती। इसमें हाई स्ट्रेंथ की बस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स किया जाता है, और इसमें मसल रिपोलराइजेशन में होता है, रिपोलराइजेशन स्टेट में होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड का फ़ायदा ये होता है कि इसमें कंट्रैक्शन समेशन नहीं होती, मतलब कंट्रैक्शन एक ही दम से इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। फटीग नहीं होती, मसल फटीग जो हमें स्केलेटल मसल में हो जाती है, और दूसरा टेटनस नहीं होता, एक ही दम से उसमें झटके वगैरह नहीं आते।